नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों चर्चा है हिंदू और हिंदुत्ववाद की कि दरअसल हिंदू क्या है, हिंदुत्ववाद क्या है, हिंदू धर्म क्या है। और इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जो हिंदुत्ववादी हैं दरअसल वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। जो हिंदू है दरअसल वो धर्म के मानने वाले लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं। और फिर उन्होंने कहा कि गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी थे। यह फर्क उन्होंने करने की कोशिश की और इसके बाद एक विवाद का सिलसिला शुरू हुआ। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्ववादी पार्टियां और आरएसएस की तरफ से हुई। आरएसएस की तरफ से लंबे इंतजार के बाद बाकायदा एक जमाने में आरएसएस पे नंबर 2 की हैसियत रखने वाले बड़े नेता आरएसएस के भैया जी जोशी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व ये दोनों एक ही विचार है। हिंदू और हिंदुत्व एक ही विचार है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा चरित्र हिंदुत्व है इसलिए कि मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदू के बीच में फर्क करते हैं। वो हिंदुत्व को हिंदुत्ववादियों से जोड़ते हैं और कहते हैं वो राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, वो धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं। हिंदू धर्म की बात है, मैं भी हिंदू हूं, बाकी लोग भी हिंदू हैं, जो हिंदू नफरत नहीं फैलाता है। उसके बाद राहुल गांधी का एक और बयान आया है, वो भी इत्तेफाक की बात है कि वो आज ही बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है और हिंदुत्ववादी धर्म के नाम पर लूटता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी डिबेट राहुल गांधी ने खड़ी की है। इस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि राहुल गांधी दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पिच पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनका कहना यह कि जब आप हिंदू हिंदुत्व के सवाल को खड़ा करेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, आरएसएस को मजबूत करेंगे, हिंदुत्ववादियों को मजबूत करेंगे। लेकिन एक दूसरा तबका है जो साफ तौर पर कहता है कि यह एक विचारधारात्मक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारात्मक पार्टी है, लिहाजा जब तक उसकी विचारधारा पर हमले नहीं करेंगे, डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी या इस देश का विपक्ष कभी नहीं जीत सकता है। क्या कुछ है हिंदू हिंदुत्ववादी के बीच का ये गड़बड़ झाला, दोनों के बीच में सच्चाई क्या है और क्या वाकई में हिंदू हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व एक ही शब्द है या अलग अलग शब्द है, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। हम बात करेंगे देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। तो ये जो राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा कर दिया है, ये आपको लगता है कि आज की तारीख में जरूरी सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों के बीच में ये बहस जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद आशुतोष। आपके साथ बातचीत करना हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है और मुझे मालूम है कि आज भी एक अच्छा ही अनुभव होगा। धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा उस पर आने के पहले मैं एक दो बातें स्पष्ट करूं जी। आरएसएस की प्रतिक्रिया के बहुत पहले आपकी बिरादरी के कुछ मित्रों की बड़ी जोशीली प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, पत्रकारों की। एक दो पत्रकारों ने सवाल उठाया कि हिंदू होने का भाव हिंदुत्व, तो क्या राहुल गांधी बात कर रहे हैं, क्यों हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मेटाफिजिकल डिबेट है, हिंदू और हिंदू धर्म की और हिंदुत्व की परिभाषा एक मेटाफिजिकल डिबेट है, ऐसे करके कुछ नहीं हासिल होगा। तो सवाल आपने पूछा है, उस पर आने के पहले मैं इन दो बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये कहना कि आज के माहौल में हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व या हिंदुइज्म बनाम हिंदुत्व की डिबेट मेटाफिजिकल डिबेट है, मेरी समझ के परे है। चकित हूं इस बात पर कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसी बात कह रहा है। ये डिबेट इस समय एक प्योर पॉलिटिकल डिबेट है जी, और इसका संबंध सीधे सीधे न केवल हिंदू धर्म की अवधारणा से जुड़ता है बल्कि वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की अवधारणा से जुड़ता है कि क्या मतलब है हिंदू होने का, क्या मतलब है हिंदुत्ववादी होने का। मैं इसे कतई मेटाफिजिकल डिबेट नहीं मानता, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है। जी। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से हूं जो ये बात बरसों से कहते आए हैं। अगर आपको याद हो, 2-3 साल पहले मैंने इंडिया टुडे और आउटलुक में लेख लिखे थे कि ये सवाल आपको फेस करना पड़ेगा
कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में क्या संबंध है। अभी 14 नवंबर को एक मीटिंग में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, और ये मैं आज भी मानता हूं, कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि उसने गवर्नेंस और डिलीवरी तक ही अपनी पॉलिटिक्स सीमित कर दी। पॉलिटिक्स किसी भी देश में, अमेरिका जैसे देश तक में, पॉलिटिक्स केवल गवर्नेंस का मामला नहीं है, वो आइडियाज का मामला है। और भारत में तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स आइडियाज का मामला है। क्या विचार है, भारत की क्या अवधारणा है, भारतीय संस्कृति की आपकी क्या अवधारणा है, इन चीजों पर एक साफ साफ बात कहे बिना, साफ साफ नैरेटिव किए बिना आप भाजपा का मुकाबला एक तरफ, आप एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स तक नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग इस सवाल को मेटाफिजिकल डिबेट कहकर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, वो मेरी समझ से निहायत ही गलत प्रस्थान बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपकी बिरादरी का मैंने जिक्र किया, एक मोहतरमा ने ट्वीट किया कि हिंदू होने का भाव हिंदुत्व, इसमें राहुल गांधी को क्या परेशानी है। सही बात है, हिंदू होने का भाव हिंदुत्व, ये बिल्कुल सही है। ये 1923 तक इसी रूप में हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया भी जाता था। रामदास गौड़ ने एक पुस्तक लिखी थी 19वीं सदी के अंत में, जिसका नाम था हिंदुत्व। बड़ी मोटी सी किताब है, और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म और इसके अंदर तमाम सारे जो पंथ हैं उनका परिचय दिया था। सवाल ये है, ये बात कहने के बाद मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा। हिंदू होने का भाव हिंदुत्व तो ठीक है, लेकिन हिंदू होने के भाव का ये अर्थ कहां से हो गया कि आप अनिवार्यतः आरएसएस के या नरेंद्र मोदी के समर्थक हो। यानी सवाल ये है कि इस मुल्क में अभी भी, मेरा ख्याल है आप बेहतर जानते होंगे, बीजेपी का वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में भी शायद 34-35% था, 36 के आसपास, 37% के आसपास, 37% मान लीजिए। इस मुल्क की आबादी इस समय 1 अरब 30 करोड़ है जी। इसमें से कहते हैं कि 80-82% हिंदू हैं। तो जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या मिसाल के तौर पर मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए एक तरफ, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव हिंदू नहीं है? क्या ममता बनर्जी, जिन्होंने अभी पिछले दिनों ही बीजेपी को अच्छी तरह परास्त किया बंगाल में, वो हिंदू नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है? तो सवाल यह है कि हिंदू होने का अर्थ अनिवार्यतः भाजपा का समर्थक होना कैसे हो गया? ये हिंदू होने के भाव का कैसे हिस्सा हो गया? अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। हिंदुइज्म या हिंदू धर्म या हिंदू परंपरा और हिंदुत्व एक ही चीज नहीं है। ये बात राहुल गांधी पहली बार नहीं कह रहे। ये बात 1923 में सावरकर कह चुके जी। सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व हु या हिंदू का 1969 का संस्करण इस समय मेरे हाथ में है, और मैं आपके दर्शकों को उसका पेज 3 दिखा रहा हूँ। पढ़ सकते हैं आप, मेरा ख्याल है? थोड़ा सा दिक्कत है, बट ठीक है। बोल्ड टाइप में छपा हुआ है, हिंदुत्व डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। ये उस पुस्तक के एक अनुच्छेद का शीर्षक है, और जिसमें आगे उन्होंने लिखा है, हिंदुइज्म इज ओनली अ डेरिवेटिव, अ फैक्शन, अ पार्ट ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व पर आगे इन्होंने लिखा है, here it is enough to point out that Hindutva is not identical with what is vaguely indicated by the term Hinduism. जिस एक अस्पष्ट शब्द को, हिंदुइज्म को हम बरतते हैं, ये साफ कहना जरूरी है कि हिंदुत्व वो नहीं है। ये सावरकर कह रहे हैं। सावरकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंतर कर रहे हैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के बीच में। और सावरकर जब अपनी हिंदू की परिभाषा देते हैं जी, तो आप ध्यान दें कि उसमें वो जो प्रचलित परिभाषाएं हैं हिंदू की, जो एकेडमिकली और पॉपुलर डिस्कोर्स में भी मानी जाती हैं कि आप वेद को मानते हो या वेद को ना मानते हो तो अवतारों को मानते हो, रामायण महाभारत को मानते हो, किन्हीं देवी देवताओं को मानते हो, वगैरह वगैरह, वो सब नहीं है। सावरकर की परिभाषा है पितृभूमि, पुण्य भूमि, जिसकी भारत है, जो इसको मानता है वही हिंदू है। अगर आप कहें तो मैं वो श्लोक भी पढ़ दूं। साफ तौर से उन्होंने कहा है, कहाँ गया भाई, एक मिनट, सॉरी,
थोड़े से नोट्स लेकर मैं बैठा हूँ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि ये एकेडमिकली भी इम्पोर्टेंट मसला है। तो देखिए, मैं सावरकर का रचा हुआ श्लोक पढ़ रहा हूँ। ये किसी शास्त्र पुराण का नहीं है, सावरकर का खुद का रचा हुआ श्लोक है। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्च स वै हिंदू स्मृता। जो सिंधु से सिंधु तक, यानी सिंधु नदी से समुद्र तक जो भारत है, जो इसे अपनी पितृभूमि की ये पितृभूमि और पुण्य भूमि है, वही हिंदू है, ऐसा सावरकर का मानना है। अब आशुतोष जी, इसमें कई सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये उठता है कि मिसाल के तौर पर बाली द्वीप में, इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है जी, उसकी 90% आबादी हिंदुओं की है। वो इस परिभाषा में हिंदू है या नहीं है? तो उनकी पुण्य भूमि तो भारत है, पितृभूमि वो भारत को मानेंगे या बाली को मानेंगे? इसी तरह मिसाल के तौर पर जापान में बहुत सारे बौद्ध रहते हैं, तो उन्हें इस परिभाषा पर बौद्ध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? पहली बात। ज्यादा रोचक सवाल यह है कि जापानी लोग उन्हें जापानी माने या ना माने, क्योंकि उनकी पितृभूमि तो जापान है, लेकिन पुण्य भूमि तो उनकी भारत है जी। तीर्थ यात्रा करने हजारों लोग आते हैं, बोध गया और सारनाथ। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि पॉलिटिकल हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़कर हिंदुओं की भावनाओं का राजनीतिक प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल, ये एक चिंताजनक चीज है। और राहुल गांधी ने ये ठीक किया है कि इस चिंताजनक चीज की ओर संकेत किया है। साधारण सरल शब्दों में राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और ये राहुल गांधी अकेले नहीं है ये कहने वाले, इसके पहले भी लोग कहते रहे हैं कि हिंदू होने का अनिवार्य अर्थ हिंदुत्ववादी या हिंदू नेशनलिस्ट होना नहीं है। हिंदू होना एक बात है, हिंदू राष्ट्रवादी होना, हिंदुत्ववादी होना सर्वथा अलग। समझ में नहीं आता इसमें ऐसा क्या गलत कह दिया। बट पुरुषोत्तम जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।